सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा अध्याय है ज़मीन की भूख। तो बच्चों, ये जो पाठ है इसके लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय और इन्होंने इस कहानी में बताया है कि जो लोभ होता है बच्चों, उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। इंसानों की जो ज़मीन की भूख होती है वो कभी शांत नहीं हो सकती। तो चलते हैं बच्चों, इस पाठ में प्रवेश करते हैं। ज़मीन की भूख। इस कहानी के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। उनकी गिनती रूसी भाषा के महान और सर्वकालीन कथाकारों में की जाती है। वे मानवीय संवेदना को चित्रित करने में कुशल हैं। इस कहानी में उन्होंने दिखाया है कि लोभ का परिणाम कितना दुखद हो सकता है और ज़मीन की भूख कभी शांत होने वाली नहीं है। ये मूल कहानी भारतीय परिवेश में रूपांतर करके दिया गया है, रूपांतरित किया गया है इसको बच्चों। दीना किसान काफ़ी खुशहाल था, यानी उसके पास सब कुछ था। उसके पास अपनी निजी ज़मीन थी। वह बड़ी मेहनत से खेती करता था। अपनी लहलाती फसल को देखकर उसका मन हर्ष से भर जाता था, यानी खुशी से भर जाता था। लेकिन वह अपने पड़ोसियों से परेशान था। वे अपने जानवर उसके खेत में चरने के लिए छोड़ देते थे, जिससे उसका बड़ा नुकसान होता था। वह बड़ी विनम्रता से पड़ोसियों को समझाता था, नम्र होकर बच्चों समझाता था, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं होता था। जब वह अधिक नुकसान न सह सका तो उसने अदालत की शरण ली, यानी अदालत में पहुंच गया वो कि भाई ये नहीं मानते हैं तो क्या करूं, कहने पर भी नहीं मान रहे, तो उसने अदालत पहुंच गया वो। अदालत ने 2-3 पड़ोसियों पर जुर्माना कर दिया, यानी जुर्माना जो नुकसान होता है उसके एवज में भरी जाने वाली रकम को जुर्माना कहते हैं। इससे नाराज होकर वे दीना से बैर भाव रखने लग गए, यानी उसके दुश्मनी हो गई उससे। गांव में सबसे अधिक जमीन दीना के पास थी, इसलिए वह सबसे अधिक संपन्न था, यानी संपत्ति थी उसके, सुख शांति थी, संपन्न था। लेकिन पड़ोसियों के मन मुटाव के कारण वह लोकप्रिय नहीं रह गया। अब लोग उसे पहले जैसा सम्मान नहीं देते थे। गांव में ये भी चर्चा फैल गई कि उससे बैर रखने वाले लोग उसके घर में आग लगाने की योजना बना रहे हैं। इन बातों से दीना का मन उस गांव से उचट गया कि भाई ये तो परेशान करने में लगे, इसलिए वो परेशान हो गया, उचट गया उसका मन। एक दिन दीना अपने घर के बाहरी दालान में बैठा हुआ था। बाहर बच्चों जो दालान होता है, यानी आंगन होता है, बाहर का चबूतरा होता है, वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी एक परदेसी उसके घर के सामने से निकला। उसने दीना को बताया कि वो सतलुज नदी के पास से आ रहा है। वहाँ एक नई बस्ती में बसने वाले हर परिवार को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिल रही, यानी फ्री में मिल रही है। वह ज़मीन यहाँ की ज़मीन से अधिक उपजाऊ है, यानी ज़्यादा पैदावार होती है उसमें। दीना अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट तो था ही, यानी दुखी था। एक दिन गांव छोड़कर वो अपने परिवार के साथ उस स्थान पर पहुंच गया जिसकी चर्चा उसने उस परदेसी से सुनी थी। वहां एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने 100 एकड़ ज़मीन का पट्टा प्राप्त कर लिया, यानी अपने नाम करवा ली। वह उसमें मेहनत से खेती करने लगा। फिर वह पहले से भी अधिक संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बना लिया। अब जो था
दीना आराम से रहता। वो अपनी सफलता पर गर्व भी करता था, यानी घमंड करता था। धीरे धीरे वह उस सफलता का अभ्यस्त हो गया। कुछ ही दिनों बाद उसे लगने लगा कि ज़मीन उसके लिए काफ़ी नहीं है, कुछ और ज़मीन होती तो कितना अच्छा होता। यह मनुष्य का स्वभाव है, उसको जितना मिल रहा है वह उससे अधिक पाने की कामना करने लग जाता है, यानी उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। कुछ दिन बाद एक सौदागर, यानी एक व्यापारी, सौदागर मीन्स बच्चों व्यापारी, दीना के घर आकर ठहरा। दोनों में बातें होने लगी। बातें ही बातों में सौदागर ने बताया कि वो नदी के उस पार से आ रहा है, वहाँ इतनी ज़मीन है जितनी चाहे जोत लो। सौदागर की बातें सुनकर दीना नदी के पार ज़मीन हथियाने के सपने देखने लगा। सौदागर ने अच्छी तरह पूछताछ करने के बाद उसने नदी के उस पार जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने वहाँ के लोगों को देने के लिए कुछ उपहार भी खरीद लिए। उसके घर की देखभाल का काम अपनी पत्नी को सौंपा और एक आदमी को एक साथ लेकर यात्रा पर चल पड़ा। निकल गया वो। 7 दिन बाद वह उस जगह पहुँच गया। उसने देखा कि नदी के किनारे ज़मीन ही ज़मीन है, सब खाली पड़ी है। वहाँ के लोग खेती नहीं करते। उनकी जीविका का आधार पशुपालन और शिकार थे। वहाँ के लोग बहुत सीधे और सरल स्वभाव के थे। दीना ने उन्हें उपहार देकर खुश कर दिया और अपने आने का उद्देश्य भी उन्हें बता दिया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, कि यानी खेती करने के लिए आया। उन लोगों ने दीना का स्वागत बड़े उत्साह से किया, खुश होकर किया बच्चों। उसे सबसे अच्छे डेरे में ले जाकर बिठाया और उसके सम्मान में शानदार दावत दी, यानी खाना ना खिलाया। दीना ने कहा, मैं आपकी ज़मीन देखकर बहुत खुश हूँ। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और यह ज़मीन आपकी ज़मीन की तरह उपजाऊ भी नहीं है, इसमें इतनी पैदावार नहीं हो सकती। इसी समय एक आदमी रोएदार बड़ी टोपी लगाए वहाँ आया। सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिये ने बताया कि यही हमारा सरदार। दुभाषिये यानी जो 2 भाषाओं को जानता था, यानी ट्रांसलेटर जिसे कहते हैं बच्चों। दीना भी उसके सामने खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने सम्मान में से कुछ चीज़ें निकाली और सरदार को भेंट दी। सरदार ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली, खुश होकर स्वीकार कर ली, सहर स्वीकार कर ली। उन लोगों ने सरदार को दीना के आने का उद्देश्य बताया कि भाई दीना क्यों आया, यहाँ ज़मीन जोतने के लिए आया। अपने साथियों की बात सुनकर सरदार ने दीना से कहा, हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, जितनी चाहो उतनी ज़मीन अपनी पसंद से ले लो। दीना ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जो ज़मीन लूँ कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए, यानी मैं लिखित में लूँ कि ये मेरी ज़मीन है। जब सरदार ने दीना की शर्त मान ली तब दीना ने पूछा, ज़मीन किस भाव मिलेगी? सरदार ने उत्तर दिया, 1000 रुपया प्रति दिन। दीना चकित हुआ, बोला, मेरी समझ में नहीं आया, ये कैसा हिसाब है? सरदार ने कहा, 1 दिन में पैदल चलकर तुम जितनी ज़मीन नाप लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। 1 दिन का मूल्य तुम्हें 1000 रुपये देना होगा। एक शर्त और है, यदि तुम जहाँ से चले थे उसी दिन सूर्यास्त से पहले नहीं लौट जाओगे तो तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1000 रुपया भी जब्त हो जाएगा। इस तरह से उस सरदार ने दीना के सामने शर्त रख दी। दीना ने सोचा कि दिन भर में बहुत सारी ज़मीन घेरी जा सकती। वह तुरंत सरदार की शर्त पर ज़मीन लेने को तैयार हो गया। उसे रात भर नींद नहीं आई, बस ज़मीन के बारे में सोचता रहा। बड़ी आसानी से 1 दिन में 60 किलोमीटर तो चल ही लूँगा, उसमें तो बहुत ही ज़मीन आ जाएगी। अच्छी उपजाऊ ज़मीन पर अपना फार्म बनाऊँगा। उसे जोतने के लिए 2 दर्जन बैलों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी बैल खरीदने पड़ेंगे। कई आदमी रखने पड़ेंगे तो ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी, उसे बेच दूंगा या बटाई पर दे दूंगा। दीना रात पर इसी तरह के सपने बुनते बीत गई उसकी रात। इसी तरह सोचता रहा।
दीना ने सवेरे उठकर अपने आदमी को जगाया और उसे गाड़ी तैयार करने को कहा। वो खुद लोगों को बुलाने गया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब उसने कहा, अब हमको चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया। दीना को 2 मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी मना कर दिया। सरदार दीना को लेकर एक टेकड़ी पर पहुंचा। अपनी रोएदार टोपी को उतारकर टेकड़ी पर रखते हुए कहा, यह निशान रहेगा, यहाँ से चलकर तुमको यहीं आना होगा। सूर्य डूबने से पहले तक की ज़मीन तुम घेर लोगे, यह सब तुम्हारी हो जाएगी। दीना 1000 रुपये गिनकर टोपी पर रख दिए। एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। धोती कसकर आस्तीनें चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। पहले तो वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा था, वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता। यह तय नहीं कर पा रहा था कि वह किस दिशा में चले। पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा था, वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, यानी बेकार नहीं करना चाहता। सोचता था कि जितनी जल्दी चलूँगा उतनी ज़मीन मेरी हो जाएगी। बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके शरीर में फुर्ती आई और वह तेज चाल से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। वह टेकड़ी, उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई दे रहे थे। अब धूप में गर्मी आने लगी, यानी बहुत तेज़ धूप हो गई थी। अब उसे खाने की याद आई, लेकिन उसने खाया नहीं। बास्केट उतारकर कंधे पर रखी और जूतों को उतारकर धोती में खोसा। अब उसने अपने चलने की गति और तेज कर दी और जल्द जल्द चलने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी कठिनाई से दिखाई देती थी। उसके ऊपर चलते हुए आदमी चींटियों की तरह रेंगते हुए लग रहे थे। दूर से देखने पर उसने सोचा, काफ़ी निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने से तर हो रहा था, यानी इतनी तेज उसमें पसीना आ रहा था क्योंकि वो काफ़ी चल चुका था और पसीने से तरबतर हो रहा था। और उसे प्यास भी लग रही थी, यानी प्यास भी लग रही थी। उसी स्थान पर गड्ढा बनाकर उस पर घास का ढेर लगा दिया, जिससे पता चल जाए कि वह कहाँ तक आ गया। पानी पीकर अब वो बाईं ओर मुड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई देती। उसका लालच बढ़ता गया, वह चलता ही जाता। दोपहर हो रही थी, सूरज उसके सिर के ऊपर था। वह कुछ थकान भी अनुभव करने लगा। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक जगह बैठ गया। फिर उसने रुमाल से रोटी निकालकर खाई, पानी पिया। थोड़ी देर बैठा रहा, लेटा नहीं। डर था कहीं नींद ना आ जाए। खाना खाने से शरीर में कुछ नई शक्ति आ गई। उसने फिर चलना आरंभ कर दिया। काफ़ी लंबी भूमि नापकर वो बाईं तरफ मुड़ने ही वाला था कि उसने ज़मीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा दिखाई दिया। उसने उसे भी नाप लिया। उसमें गड्ढा खोदकर उस पर घास का ढेर लगाकर निशान लगा दिया। अब वो फिर मुड़ा, टेकड़ी की ओर देखा, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वह अधिक दूर निकल गया है, अब इस दिशा में कुछ कम ही नापूंगा। इस तीसरी भुजा पर उसने तेजी से कदम रखा। बड़ी कठिनाई से वो 3 किलोमीटर चल पाया था कि देखा सूरज ढलने लगा। उसने अनुमान लगाया कि टेकड़ी से 15 किलोमीटर दूर है। उस दिशा में अब और आगे बढ़ना उसके लिए ठीक नहीं समझा। अब वह सीधा टेकड़ी की ओर चलने लगा। यहाँ पर भी उसने गड्ढे पर घास का ढेर बनाकर निशान लगा दिया था, यानी जहाँ जहाँ की वो ज़मीन नापता था वहाँ पर घास का ढेर लगाकर निशान लगा देता था। अब दीना इतना थक गया था कि उसके लिए आगे चलना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति चूस ली थी। पैरों में छाले पड़ गए थे, टांगें उठती नहीं थी। सूरज ढल रहा था, इसलिए आराम न लेने के लिए भी समय नहीं था। फिर भी वो तेज चाल से आगे बढ़ा। उसने बास्केट, टोपी, जूते सब फेंक दिए, क्योंकि उनका वजन था। उनकी वजन की वजह से और नहीं चल पाएगा। उसने सारी चीज़ें फेंक दी और आगे बढ़ने लगा। उसकी सांस फूल रही थी।
बार बार यही सोचता था कि सूरज डूबने से पहले टेकड़ी पर कैसे पहुंचूंगा। वह दौड़ने लगा। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। वह डर रहा था कि थकान के कारण गिरकर कहीं मर न जाए, पर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। वह उन लोगों के सामने हार मानकर अपनी हंसी नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि वो सोचता था कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मेरी हंसी होगी, सब लोग हंसी उड़ाएंगे मेरी। सूरज क्षितिज में समाया जा रहा था। दीना भी अपने स्थान के निकट आ रहा था। टेकड़ी पर खड़े लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे उत्साहित कर रहे थे। उसे टेकड़ी पर रखी टोपी और उसके निकट बैठे सरदार साफ दिखाई दे रहे थे। उसने निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। सूर्य धरती के नीचे धंस चुका था। दीना जान गया था टेकड़ी पर पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। जितनी भी उसने मेहनत करी थी वहां तक पहुंचने में, वो सारी बेकार हो गई। टेकड़ी पर खड़े लोग अब भी पुकार रहे थे। वे ऊंचाई पर थे और उनको अब भी सूरज दिखाई दे रहा था। दीना ने भी देखा कि टेकड़ी पर अभी धूप है। अपनी सारी शक्ति समेटकर उसने लंबी सांस खींची और वो आंख मूंद कर टेकड़ी की ओर दौड़ा। टेकड़ी के पास वो मुंह के बल गिरा और मुंह से चीख निकल गई। उसके हाथ टेकड़ी पर रखी सरदार की टोपी तक पहुंच चुके थे। सरदार ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी जमीन ले डाली, देख लो। दीना का नौकर दौड़कर आया। उसने दीना को उठाना चाहा। दीना के मुंह से खून निकल रहा था। वो मर चुका था। सरदार के आदमी दुखी भी थे और दीना पर हंस भी रहे थे। नौकर ने दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें दफना दिया गया। दीना के लिए अब 2 गज जमीन ही पर्याप्त थी। यानी बच्चों, इंसान का लालच उसको उसकी मृत्यु की तरफ आमंत्रित कर देता है और अपने लालच के कारण वो अपना सब कुछ गंवा देता है। इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। इस पाठ में यही बताया गया है बच्चों कि जो दीना था वो ज़मीन के लालच में इतना फंस गया था कि उसने ये नहीं देखा कि इतना ज़्यादा ज़मीन के चक्कर में पड़ने से उसके प्राण भी निकल सकते हैं, और अंत में वही हुआ। इंसान को अपने लिए सिर्फ 2 गज ज़मीन की ज़रूरत होती है और लालच के कारण इंसान अपनी मृत्यु तक गंवा देता है। यानी बच्चों, उन व्यक्तियों को कभी लालची नहीं होना चाहिए और लालची के चक्कर में वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं। इस तरह बच्चों, आपका जो ये अध्याय था वो समाप्त होता है।